अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। माल मत्ता हस्तांतरण का काम करके देने के लिए 4,500 रुपये की रिश्वत मांगने वाले महानगर पालिका के टैक्स इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी के विभाग की ओर से 4 अगस्त 2023 शुक्रवार के रोज शाम के समय उस पर कार्रवाई की गई है। पठान शेर खान नूर खान, टैक्स इंस्पेक्टर प्रभाग समिति क परभनी, ऐसा हिरासत में लिए हुए व्यक्ति का नाम रहते हुए उसके पद है। एंटी करप्शन ब्यूरो में तकरार दिए हुए तकरारकर्ता के मां के नाम से परभनी शहर महानगर पालिका के हद में माल मत्ता खरीदी की हुई है। इस माल मत्ता को उनके मां के नाम पर करने के लिए, हस्तांतरण करने के लिए, काम करने के लिए 11,000 रुपये की मांग की थी। उसके भीतर 6,500 रुपये सरकारी फीस और बाकी की रकम 4,500 रुपये लेबर पर देने के लिए लगते हैं, ऐसा कहते हुए रिश्वत मांगी थी। शुक्रवार के रोज पंच के सामने रिश्वत लेते हुए उन्हें तकरारकर्ता ने रकम देने के बाद उस पर जाल बिछाकर इस दरमियान शेर खान पठानी ने रिश्वत लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये पंच के सामने और कर्मचारियों के तकरार पर से 11,000 रुपये स्वीकारते हुए तकरारदार ने 4,500 रुपये की सरकारी पावती मांगी। इस पावती के लिए 10 दिन के बाद मिलेगी, ऐसा कहने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवा मुंडा पुलिस थाने में इस मामले में अपराध दाखिल किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी तहसील के पिंगली यहाँ पर चल रहे अवैध शराब बिक्री, गुटखा, मटका और अवैध साहूकारी को बंद किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की ओर से जिला एसपी को दिया गया है। निवेदन में कहा गया है कि परभनी तहसील के मौजे पिंगली गांव में अवैध शराब बिक्री और जुए के अड्डे, मटका और खानगी साहूकारों की बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से साहूकारबाजी चल रही है। ये गाँव को पूरी तरीके से व्यसनाधीन यानी कि नशे में कर दिया गया है। कई नागरिक इसके कारण इनका नागरिकों का संसार पूरा खराब हो चुका है। इस मार्ग पर लगे हुए सभी युवा पीढ़ी की खराबी हो रही है। इसे देखते हुए यहाँ के इलाके की तुरंत ये अवैध धंधों को बंद किया जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के जिला संगठक लखन राजेभाऊ गरुड़, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर दिए हुए निवेदन में कहा है। जिल्हा संघटक महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे लखन गरुड यांच्या पिंगळी गावाला मागच्या एका महिन्यात 4 युवकांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली। त्याचं कारण मूळ म्हणजे गावात मिळणारे अवैध दारू, सावकारी, त्याच्यानंतर जुगार, या सर्व कारणामुळं आजचा नवा विद्यार्थी पिढी, नवीन पिढी हे सगळेजण आपलं नियंत्रण सगळं हे करायले आणि त्याच्यामुळं हा जे नाहक त्रास त्यांना सहन करायला लागायला आणि राहायला सावकारी, या सावकारीमुळे लोक कंटाळून आता हे नवं पोरं पैशापायी आत्महत्या करत आहे। आम्ही आज SP मॅडम यांना भेटून तेच म्हणलो की बाबा आपण हे करावं, तर त्यांनी आज ताडकळस पोलीस स्टेशनचे शेळके साहेबांना फोनवर बोलून लवकरच कारवाई करण्याचे आदेश दिले। धन्यवाद। पिंगळी गावातील 4 युवकांनी 1 महिन्याच्या आत म्हणजे 30 दिवसात 4 युवकांनी आत्महत्या केलेल्या आहे आणि त्यांचं वयोगट 20 वर्षाच्या खालचे 4 जण त्या विद्यार्थी आणि त्यानिमित्तानं त्यांनी आत्महत्या दारू, जुगार, मटका आणि खाजगी सावकाराला कंटाळून आत्महत्या केलेली आहे। तर त्या निमित्तानं आम्ही आज SP मॅडमला निवेदन दिलेले आहे की गावातील अवैध दारू धंदे किंवा मटका, जुगार हे जे चालू आहे ते तात्काळ तुम्ही बंद करा, त्याच्याविषयी काहीतरी ॲक्शन घ्या। आणि मॅडमनं आम्हाला प्रतिसाद दिला की मॅडम म्हणजे की मॅडमने लगेच ताडकळस पोलीस स्टेशनला कॉल करून लगेच माहिती दिली आणि मॅडमनी कारवाई करायला सांगितली। परभनी तहसील के बोरवण शिवार में शुरू किए गए मुरुम का अवैध निकाले जाने को लेकर पुलिस के पथक ने शुक्रवार के 4 अगस्त के रोज इस पर सुबह 10:30 बजे के दरमियान कार्रवाई करते हुए कार्रवाई में 2 टिप्पर, 2 हाइवा, 1 JCB ऐसे कुल मिलाकर 52 लाख रुपयों की यंत्र सामग्री जब्त की है। अवैध निकाले जा रहे मुरुम को लेकर 5 जनों पर डेटना पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। परिवीक्षाधीन DYSP प्राची करने, PSI संजय वळसे पाटिल, पुलिस अमलदार दिनेश स्वामी, जगन्नाथ भोसले पडोळे, इनके पथक ने ये कार्रवाई करते हुए बोरवण शिवार में अवैध तरीके से मुरुम निकालकर गाड़ियों में भरकर यातायात किए जा रही थी। इसकी जानकारी पुलिस को मिलने पर जानकारी के तहत पुलिस ने वहां छापा मारते हुए वहां से गौण खनिज उत्खनन और इन सामग्री को भरकर ले जाने वाले गाड़ियों की और यंत्र सामग्री को जब्त करते हुए 5 जनों पर पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके ऊपर डटना पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया है।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। 4 अगस्त 2023 शुक्रवार के रोज मोहम्मद अलीम अंसारी, मोहम्मद रफीक अंसारी, उम्र 28 साल, पेशा इमामत, रहने वाले खजराबाद प्लाट सिटी फंक्शन हॉल के सामने जिंतू रोड, परभनी। इन्होंने नवा मुंडा पुलिस थाने में फरियाद दी है कि अखुनशाह दरगाह स्थित अखुनशाह मस्जिद में जुमा के नमाज से पहले बयान के दौरान मस्जिद में दिए हुए फरियाद के घटना में के अपराधियों ने मिलकर फरियादी को यजीज नालायक ऐसा कहते हुए गाली गलौज कर लातों बुक्कियों से मारपीट की और एक ने जान से मारने की धमकी दी। ऐसी तकरार पर नवा मुंडा पुलिस थाने में कलम 143, 147, 149, 352, 324, 323, 504, 506 आईपीसी के साथ कलम 135 मपोका के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दरमियान आज तारीख 5 अगस्त 2023 को अपराधियों को कोर्ट में पेश करने पर उनकी जमानत होने की जानकारी पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। दरमियान ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, वाज़ेह इस बात को लेकर परभनी शहर में एक माहौल गर्म दिखाई दिया, जिसके तहत 4 अगस्त के रोज रात में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी सख्ती बरतते हुए ग्रैंड कॉर्नर, अपना कॉर्नर और अन्य इलाकों में अपना टीम वर्क बढ़ाते हुए सभी तरीके के नागरिकों को यहां पर जमा होने से रोका गया और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया रहा है ये बेहतरीन रहने के कारण कुछ अनुचित घटना नहीं हुई। दरमियान इस घटना को लेकर उलमाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उनकी नजर में हजरत अमीर मुआविया को रिस्पेक्ट करना गलत है। हालांकि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुत्तफिका फैसला है, उलमाए किराम का, सारे मकातिब फिक्र इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में आला मकाम रखने वाले हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम उस वक्त से लेकर तो अब तक रात के 12 बजे तक भी इस मुहिम में है कि परभनी में जितने उलमा हैं तमाम मकातिब फिक्र के, वो लोग इस इमाम साहब के साथ हुई इस घटना का विरोध करने के लिए आए। फिर उनको सरकारी दवाखाने में एडमिट किया गया, वहां पुलिस आई और फिर इन्वेस्टिगेशन होने लगा। नतीजे के तौर पर फिर कुछ लोग दरमियान में पड़े और ये कहा कि ये 2 गुटों के दरमियान का मसला है, आपस में बैठ के हल करना चाहिए। उलमाए किराम ने उनके इतनी नालायकी के बावजूद भी बैठकर बातचीत करने की रजामंदी की और परभनी में ग्रैंड कॉर्नर की हजरत बिलाल मस्जिद में इशा की नमाज के बाद बैठकर ये सारे मसाइल हल करने के लिए बात तय हुई। लेकिन उन सामने वाले ग्रुप में से कोई भी महफिल में नहीं आ सका। नहीं आने की वजह लोगों ने यह बताई कि उनके इन हरकतों की वजह से FIR हो गया और पुलिस ने उन बंदों को अरेस्ट कर लिया और उलमाए किराम का मस्जिद में बैठे बैठे इंतजार करना बेसूद हो गया। लेकिन फिर सारे के सारे उलमा ने यह मुत्तहिद होकर तय कर लिया कि हमको सहाबा की अजमत पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर और मुत्तफिका अकायद पर बाज़ाब्ता सारे परभनी के उलमा को मिलकर अवाम की बेदारी करनी चाहिए और ये फैसला लेना चाहिए कि जो कोई भी इस्लामी इन जरूरियात के खिलाफ जाएगा, हम उलमाए परभनी सख्त एक्शन लेंगे। हम क्या एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह वो अब मेरे बाद एक भाई आपको पूरी जो हमने आज की मीटिंग में तय किया वो पढ़ के इंशाअल्लाह सुनाएंगे। मस्जिद हजरत बिलाल में हालिया वाक़यों को लेकर उलमाए किराम ने तय किया, वो चंद उमूर है जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमाए किराम के, हर मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम के बाहमी इत्तेफाक से ये तय किया गया कि सबसे पहला ये है कि गुस्ताख़ सहाबा का शरई हुक्म क्या है, इंशाअल्लाह वो कल बज़रिए सोशल मीडिया आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि हालिया वाक़यात के रूनुमा होने में जो हमारी लापरवाही है अज़मत सहाबा इकराम को बयान ना करने की, इंशाअल्लाह हर गली और कूचे में अज़मत सहाबा के
तराने गुनगुनाए जाएंगे। तीसरा जो मौक़िफ़ है हमारा कि शिय्यत राफ़िज़ियत वो अपने मसलक पे रहे, अपने इमाम बाड़ों में रहे, उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन अगर वो अपने इमाम बाड़ों से बाहर आकर सहाबा इकराम की गुस्ताखी करती है तो तमाम मसालिक के उलमा मसलक से बालातर होकर अज़मत सहाबा हर गली और कूचे में बयान करेंगे और दलील और मुत्तफ़क़ा जो फतवे हैं उनसे अइम्मा इकराम हमातन हमा वक्त तैयार रहकर बात करेंगे। नीस नंबर 4 जो है हालिया वाक़े में जो इमाम साहब ज़ख्मी हुए उनका खर्च और आइंदा के साथ उनके साथ कोई अनहोनी ना हो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं ज़दोकोब करने वालों के सर डाली जाएंगी। नीस इस महफिल में तमाम अइम्मा इकराम के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दहानी कराई गई। 5वां उमूर ये तय किया गया है कि तमाम अइम्मा इकराम किसी भी मसलक का हो उनको कोई भी मस्जिद का जिम्मेदार या कोई भी मुसल्ली अज़मत सहाबा बयान करने से ना रोके और बिला उज़्र शरई कोई भी मस्जिद का जिम्मेदार या मुसल्ली इमाम के साथ बिला उज़्र शरई हुज्जत हीले बाजी ना करे और ना उन्हें कोई लान तान करे, वरना अगर कोई ऐसा करता है तो मसलक से बालातर होकर तमाम उलमा इकराम वहाँ पहुँचकर उस शख्स का खला कमा करेंगे। नीस नंबर 6 जो गुस्ताख सहाबी का इर्तिकाब करेगा और उस पर मुज़िर रहेगा उसका तमाम उलमा इकराम अपनी दस्तखतों के साथ सोशल बाइकाट करेंगे। हज़रत अमीर मुआविया और दिगर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के ताल्लुक़ से अगर आवाम को कोई इश्काल हो तो वो उलमा इकराम से ही बात करे, ना कि जुहला से उलझे। नीस अगर ये गुस्ताखाने सहाबा और गुस्ताखाने रसूल गुस्ताखी से बाज नहीं आते हैं तो जब तक वो बाज नहीं आते हैं तब तक उनका सोशल बाइकाट किया जाएगा। और आज के हालिया वाक़ये के जो खातीन है जो गलती करने वाले हैं और उस पर मुज़िर रहने वाले हैं, जब तक उलमाए किराम के सामने आकर मौक़िफ़ वाज़े नहीं करते, अपनी गुस्ताखी पर नदामत का इजहार नहीं करते और उलमाए किराम जो फ़ैसला उनके लिए तय करते उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होते, तब तक उनका सोशल बाइकाट किया जाएगा। ये चंद उमूर जो है तमाम मसालिक के उलमाए किराम ने सर जोड़कर आपस में तय किए और अल्लाह के फजल करम से तमाम उलमाए किराम ने इसकी तायीद। मैं इस हवाले से समझाएंगे, इत्तलाएं देंगे तो आप उन्हीं इत्तला को सही समझे। इस हवाले से जितने मुंह उतनी बातें, अफवाहें ज्यादा चल रही है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। जब तक ये जुर्म करने वाले लोग उलमाए परभनी के सामने नहीं आएंगे उस वक्त तक मसले का हल नहीं है। ये उलमा का आखिरी मुत्तफ़िका फैसला है और ये जुर्म करने वाले लोगों के जिम्मेदारों ने हम उलमा से ये वादा किया है कि उनको हम सामने लाएंगे। जब वो सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत की रोशनी में बात होगी और ये सारे मसाइल जो आपके सामने हैं वो पेश किए जाएंगे। इस ज़िमन में इंशाअल्लाह हर महीना अज़मत सहाबा, एक महीने के अंदर हर महीना मस्जिदों में हम अज़मत सहाबा के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस के हवाले से कुरान और हदीस और सहाबा के अक़वाल और बेहतरीन तालीमात के जरिए लोगों में आगाही पैदा करेंगे। अफवाहों पर हरगिज ध्यान न दें, इल्म की आगाही हासिल करें और अपने अपने उलमा से राब्ता करें और उसी से आप अपने ईमान की ताजगी पैदा खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। तारीख 4 अगस्त 2023 शुक्रवार के रोज परभनी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बाल्टी पूना और समाज कल्याण इनके संयुक्त से कानून का प्रचार और प्रसार के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस समय बाल्टी के प्रकल्प संचालक नितिन सहारे, प्रमुख व्याख्याते एवं ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष केकान, जिला एसपी राख सुधार मैडम, निवासी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किशोर सुरोसे, जिला दक्षता समिति के अशासकीय सदस्य प्रहलाद अवचार, प्रभाकर शिरसाट, संत रोहिदास चर्म उद्योग और चर्म विकास महामंडल के विभागीय व्यवस्थापक श्रीमती संगीता पराते, सहायक आयुक्त श्रीमती गीता गुट्टे आदि मंच पर हाजिर थे। आए हुए मान्यगणों को पौधे और भारत का संविधान ये किताब देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेवन अब्बास साड़ेगांवकर ने किया तो संगीता पराते इन्होंने आभार माना। हमारा राइट्स क्या है, हम कौन सा डिपार्टमेंट का क्या पूछ सकते हैं, वो सब समझने के लिए इधर आप लोग आए हैं। और मेरे अपेक्षित है कि और ऐसा ट्रेनिंग जो है समाज कल्याण की तरफ से आयोजित करना है। और मुझे ये विश्वास है कि यशादा से अगर कोई इधर ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो इसका मतलब है कि जो सर्व अट्रॉसिटी एक्ट और जो भी एक्ट से संदर्भात जिसका ट्रेनिंग अभी हम रखे हैं उसका सर्व नियम आप लोगों तक पहुंचेंगे। और ये जो अट्रॉसिटी एक्ट जिसके बारे में हम अभी बार बार बात कर रहे हैं, आप लोग देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर्स में महीने में, हफ्ते में एक बार या आपके नज़दीक वाले किसी के ऊपर कुछ अन्याय हुआ होगा जिसके ऊपर से अट्रॉसिटी एक्ट दाखिल हुआ होगा। ये सब सर्व डिपार्टमेंट का काम है जहाँ पे समाज कल्याण भी इन्वॉल्व है, तहसील ऑफिस भी इन्वॉल्व है और पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। तो जब आप लोग अपना हक क्या है वो आप समझेंगे तब आप लोग जो ऑफिसर्स हैं उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब इसका जो लाभ है और अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचेंगे। ये बोल के मैं मेरी 2 शब्द खत्म करती हूँ। और जो यशोदा के ट्रेनिंग के लिए जो आए हैं उनका मैं विनती करती हूँ कि जो प्रैक्टिकल काम है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो रियल में अपने लोगों को जो जानना चाहते हैं और रियल में जो उन लोगों तक पहुँचना चाहिए वो उसको अच्छे तरीके से सबको समझाना। आजी माजी सैनिक, वीर पत्नी, वीर माता, इन्हें रोजमर्रा के जीवन जगते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके सभी समस्याओं को निपटारा करने के हेतु प्रशासकीय स्तर पर अब 3 महीने में एक बार सैनिक दरबार भराया जाएगा। ऐसी गवाही अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे इन्होंने आज हाजिर पूर्व सैनिकों को दी है। महसूल और फॉरेस्ट विभाग की ओर से महसूल सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के तहत 5 अगस्त 2023 शनिवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के नियोजन समिति हॉल में आजी माजी सैनिक के वीर पत्नी, वीर माता इन्हें बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, निवासी उप जिला कलेक्टर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी दत्तू शेवाळे, तहसीलदार सुरेश घोड़वे, अमित घाड़गे, भूमि अभिलेख के जिला अधीक्षक वसंत निकम, नायब तहसीलदार प्रशांत वाकोड़कर, शेख वसीम आदि इस समय मंच पर हाजिर थे। इस महसूल सप्ताह के अवसर पर सैनिक हो तुमच्यासाठी इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आजी माजी सैनिक और उनके वीर माता, वीर पत्नी इनके साथ होने वाले परेशानियों को छुड़ाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा विश्वास इस समय शेवाळे इन्होंने दिलाते हुए कि सेवा करते समय जिले के शहीद जवानों के वीर पत्नी और वीर माताओं को और पिताओं को मान्यवरों के हाथों शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। सैनिक कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य इनके द्वारा माजी सैनिक, विधवा पत्नी इनके पालियों को शिक्षा के आर्थिक मदद के लिए, शिष्यवृत्ति के उसी तरह आर्थिक मदद के लिए धनादेश दिए गए। कार्यक्रम के शुरुआत में मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस समय माजी सैनिक गंगाखेड़ तहसील संगठना के अध्यक्ष अशोक आय नीले, काशीराम पौड़, विश्वनाथ सातपुते आदि ने अपने मनोगत विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुभाष ढगे ने किया तो कार्यक्रम का आभार तहसीलदार अमित घाड़गे इन्होंने माना। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये महसूल सप्ताहानिमित्त सैनिक हो तुमच्यासाठी हा एक कार्यक्रम उत्स्फूर्तपणे आयोजित करण्यात आला होता। जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिकांना, त्याचबरोबर शहीद झालेले जवान, जिल्ह्यातील त्यांच्या कुटुंबियांना आज या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आलं होतं। प्रथम त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आलं, त्यानंतर
त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी त्यांची निवेदने व त्याचबरोबर त्यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जावर या ठिकाणी सुनावणी घेऊन तात्काळ काही प्रकरणामध्ये कागदपत्रे व आदेश निर्गमित करून त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या समस्या सोडवण्यात आल्या. त्यांच्या मनोगतामधून त्यांनी जे काही समस्या आणि प्रशासनाकडून अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत त्या सर्वांच्या बाबतीमध्ये प्रशासन संवेदनशीलतेने आणि दक्षतेने सर्व बाबी पूर्तता होईल याची दक्षता घेईल. माजी सैनिकांनी देशासाठी केलेला त्याग व बलिदान हे स्मरणात ठेवून कायम प्रशासन त्यांच्या पाठीशी राहून त्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील हे या ठिकाणी आवर्जून प्रशासनातर्फे मी सांगू इच्छितो. माजी सैनिकांच्या बाबतीमधल्या सर्व समस्या आणि अडचणी ऐकून घेऊन सर्व विभाग प्रमुखांना त्या अनुषंगाने परिपत्रक देऊन त्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.